हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एलसी। एलसी क्या होता है ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए एलसी क्या होता है। पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ तो शायद आप अपडेट हो जाएंगे। एलसी होता है इंपोर्टर होता है। इंपोर्टर क्या करता है? एलसी होता क्यों है, क्या होता है इसका यूजेज? एलसी इसलिए होता है क्योंकि इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर दोनों ही अदर कंट्री में बैठे होते हैं। एक इंडिया में बैठा हुआ है तो दूसरा दूसरे कंट्री में। तो अब इंपोर्टर सोचता है कि अगर मैं एडवांस पेमेंट कर दूं और वो एक्सपोर्टर माल एक्सपोर्ट नहीं किया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। सेम एक्सपोर्टर भी वैसे ही सोचता है कि अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया और मेरे पेमेंट नहीं आया तो इन सब के कारण इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एलसी प्रोवाइड करती है, ये फैसिलिटी देती है। जिसमें इंपोर्टर है, एलसी के लिए रिक्वेस्ट करती है ओपनिंग बैंक को, अपने बैंक को। उसका बैंक क्या करता है, एलसी ओपन करता है और एक्सपोर्टर के बैंक को भेजता है, जिसे एडवाइसिंग बैंक बोलते हैं। अब एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को भेजता है। एक्सपोर्टर कंफर्म हो जाता है कि हमारा एलसी आ गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पूरी तरह कंफर्म हो जाता है। तो वो क्या करता है, गुड्स शिपमेंट कर देता है। तो अब आते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ एलसी। एलसी कितने टाइप का होता है? पहला आता है रिवोकेबल। रिवोकेबल एलसी, ये वो एलसी होता है जब इंपोर्टर एलसी इशू करता है एक्सपोर्टर के लिए। तो एलसी इशू करने के बाद अगर रिवोकेबल एलसी इशू किया है तो एक्सपोर्टर से बिना पूछे वो कुछ भी चेंज कर सकता है रिवोकेबल में। उसके बाद आता है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल एलसी वो एलसी होता है जिसमें कि अगर इंपोर्टर एलसी इशू कर दिया एक्सपोर्टर को तो वो नहीं चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। उसमें उस केस में तब चेंज होता है जब एक्सपोर्टर चाहेगा, एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों ही चाहेंगे, दोनों का बैंक चाहेंगे, तब जाकर चेंज होता है। बस यही है इरिवोकेबल एलसी। तीसरा आता है अनकन्फर्म्ड एलसी। अनकन्फर्म्ड एलसी वो होता है ओपनिंग बैंक, बायर का बैंक सेलर के बैंक को एलसी ओपन किया उसके लिए। अब क्या होता है, ये जो है ओपनिंग बैंक, ये छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक हो या प्राइम बैंक हो, बड़ा बैंक होगा तो प्राइम बैंक होगा, तो ये डायरेक्टली जितना भी जो भी एलसी का है ये ओपनिंग बैंक ही उसको देगा। अगर ये छोटा बैंक भी है और जिसका का रेटिंग कम है और एडवाइसिंग बैंक उससे कंफर्म एलसी नहीं मांगा है तो वो कंफर्म्ड एलसी ही माना जाएगा। वो होता है अनकन्फर्म्ड एलसी। उसके बाद आता है कंफर्म्ड एलसी। कंफर्म्ड एलसी वो होता है जैसे इंपोर्टर ने एलसी इशू करवा दिया एक्सपोर्टर के लिए, तो एक्सपोर्टर का बैंक देखा कि ये इंपोर्टर का बैंक छोटा है जिसका रेटिंग कम है, तो एक्सपोर्टर का बैंक बोलता है कि आप किसी बड़े बैंक से हमको कंफर्म कराइए। तब यहाँ पे एक बड़े बैंक का कंफर्मेशन आता है, प्राइम बैंक या कंफर्म बैंक, ये इसको कंफर्म करेगा और ये एक्सपोर्टर के बैंक को, ये कंफर्म एलसी हुआ। अब होता है ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी वो एलसी होता है जब इंपोर्टर एलसी इशू किया एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर के बैंक को, एडवाइसिंग बैंक को, तो एक्सपोर्टर क्या किया, अपना राइट किसी और को ट्रांसफ़र करता है, या तो वो सप्लायर को ट्रांसफ़र करेगा या फिर किसी कंपनी को ट्रांसफ़र करेगा, तो ये राइट आ जाता है उसके पास। उसके बाद आता है एसबीएलसी। एसबीएलसी का मतलब होता है स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जस्ट लाइक बैंक गारंटी होता है। इंपोर्टर बोलता है आप माल सप्लाई करो, मैं पेमेंट करूँगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं एलसी ओपन कर देता हूँ, अगर मैं नहीं दे पाया तो हमारा बैंक आपको देगा। उसे ही सीधे लैंग्वेज में एसबीएलसी बोलते हैं। अब आता है साइट एलसी। साइट एलसी वो होता है जब आप माल एक्सपोर्ट करोगे, गुड्स एक्सपोर्ट होता है, शिप कर दिया एक्सपोर्टर यहाँ से गुड्स, तो इसको बीएल कॉपी मिलता है यहाँ पे, बिल ऑफ लैडिंग जिसको बोलते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट जैसे ही इसके बैंक को देगा, अपने बैंक से इंपोर्टर के बैंक को भेजेगा, तो फिर उसके बाद वो इंपोर्टर जो है पेमेंट कर देता है।
इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, इसको बोलते हैं साइट एलसी। यूजान्स एलसी, यूजान्स एलसी वो एलसी होता है जब इंपोर्टर एलसी ओपन किया, बेसिकली इसको बोल सकते हैं क्रेडिट पीरियड इसमें दिया जाता है 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, इस टाइप से। इंपोर्टर एलसी ओपन किया, एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर गुड शिपमेंट कर देता है, बट उसका जो पेमेंट है वो 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जो भी डेट मेंशन है उस डेट को आता है। इस एलसी में इंपोर्टर ज़्यादा सिक्योर होता है। वो इसलिए सिक्योर होता है कि जब गुड्स चला गया तो वो क्लेम कर सकता है क्वालिटी के ऊपर। एक्सपोर्टर के लिए उतना सिक्योर नहीं है, इंपोर्टर के लिए सिक्योर है। उसके बाद आता है बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी वो एलसी होता है जब इंपोर्टर एलसी इशू किया एक्सपोर्टर के लिए, तो जैसे ही एक्सपोर्टर के पास आया, अगर $1 लाख का इंपोर्टर ने एलसी इशू किया है एक्सपोर्टर को, अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को $90,000 इस टाइप से जो भी होगा उसका, वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया बैक टू बैक। तो $1 लाख का जो एलसी इशू किया इंपोर्टर, उस एलसी को एक्सपोर्टर का बैंक क्या करेगा, एज अ कोलेट्रल रख लेगा, और उसके बाद $90,000 या फिर जो भी अमाउंट उससे कम में ही होगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी इसका ऐड होता है, तो उससे कम में जो भी एलसी होता है उसको मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को वो एलसी ओपन कर देता है। ये है बैक टू बैक एलसी। रिवॉल्विंग एलसी, ये वो एलसी है जैसे क्या होता है, कभी डील आता है 12,000 मीट्रिक टन इंटू 12 और 12 मंथ्स के लिए, तो इसमें होता है हर मंथ ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि हर मंथ जा रहा है गुड्स किसी एक इंपोर्टर को, तो इसमें एक बार एलसी ओपन होता है, इंपोर्टर एलसी ओपन करता है और वो ट्रांजैक्शन होता रहता है, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, जितने दिनों के लिए होता है। तो ये एलसी का टाइप है। अब मैं आपको सारे एलसी का एक एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में सारी एलसी का आपको बताऊंगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।